ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दोस्तों, 12-13 अगस्त 2024 को लगभग 12:30 बजे का समय रहा होगा। एक रोडवेज में कंडक्टर जो अपना कैश होता है, उस कैश को जमा कराने के लिए कैशियर के पास जाता है। आईएसबीटी देहरादून जब उसे जमा कर रहा था तो कैशियर पूछता है कि आज तुम लेट कैसे हो गए, तुम्हारी गाड़ी तो लगभग 10:30 बजे के आसपास आ जाती है। जैसे ही उस कंडक्टर से यह बात पूछी तो कंडक्टर सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। कहा, साहब अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताइए। जैसे कैशियर ने यह बात सुनी तो कैशियर थोड़ा सका जाता है और पूछता है, तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो जो कंडक्टर होता है वो कहता है, एक लड़की है, अगर आप चाहो तो उससे मुलाकात कर सकते हो। जैसे ही कंडक्टर ने उस कैशियर से यह बात कही तो कैशियर ने सारा केस को ऐसे ही किसी के हवाले छोड़ दिया और कहा कि मैं बस कुछ देर में अभी आता हूँ। कैशियर उस कंडक्टर के साथ जाता है। रोडवेज परिसर के अंदर एक देहरादून डूबे की बस खड़ी हुई थी। जैसे ही उस बस के अंदर प्रवेश करता है तो दो ड्राइवर एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास रही होगी, उसका बलात्कार कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों ड्राइवर ने कैशियर को देखा तो कहा कि साहब आए हैं, पहले इन्हें करने देते हैं, उसके बाद फिर बाद में देखते हैं। अब बारी बारी से उस लड़की का बलात्कार हो रहा था। जब उनका मन भर जाता है तब वो वहाँ से चले जाते हैं। वो उस लड़की को जाना था पंजाब के पटियाला। यदि पटियाला की बस मिल गई होती और एक गार्ड की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ी होती तो शायद कभी भी ज़िंदगी में ये केस खुलकर सामने नहीं आता। जहाँ जहाँ तक इस केस की गूंज फैलती है, जहाँ जहाँ तक लोगों ने इस केस के बारे में जाना है, उन लोगों के अंदर से एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि अब वह पाँचों के पाँच इंसान नहीं बल्कि इंसान की जैसे शक्ल में दिखने वाले जानवर हैं। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। दूर आईएसबीटी पर एक गार्ड लगातार एक लड़की को देख रहा था। वह लड़की थोड़ी असहज हो रही थी, यानी कि अपने आप को अच्छा फील नहीं कर पा रही थी। कभी कभी अपने शरीर को या अपने कपड़ों को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं लग रही थी। गार्ड ने इससे पहले कि कोई बात करता तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, बस कितनी देर में जाएगी वह। यानी कि वो कहती है बस कितनी देर में जाएगी, मुझे पटियाला जाना है। वहीं पास में ही एक व्यक्ति मैगी बना रहा है, उसकी छोटी सी एक शॉप है और उस लड़की के इर्द गिर्द संदिग्ध व्यक्ति था जो लगातार इधर उधर घूम रहा था। वो लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड को ये सब बातें अटपटी लग रही थी, अजीब लग रही थी। तभी वो वहाँ से हटता है और 1098 यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, इस आईएसबीटी के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है, कुछ अजीब लग रही है। आखिरकार आप देखोगे तो शायद हो सकता है आप उसको थोड़ा बेहतर समझ सकें। गार्ड ने जब यह बात गार्ड जब यह फ़ोन करता है तो फ़ोन करने के बाद कुछ देर बाद पुलिस भी आती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कि वहाँ पर एक टीम पहुँचती है, उस लड़की को अपने साथ लेते हैं। यानी कि जब चाइल्ड फेयर की कमेटी पहुँचती है, चाइल्ड वेलफेयर की, जो अब उस लड़की को अपने साथ वे लोग ले लेते हैं। उसे साथ लेने के बाद उसकी मनोस्थिति मनोदशा उसकी कुछ अच्छी नहीं थी। यानी कि जो उसकी मनोदशा थी वो कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। सवाल जवाब जो कर रहे थे वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे। दोस्तों, जो पुलिस वाले थे जो सवाल जवाब कर रहे थे वो लड़की जो है सही से जवाब उसका नहीं दे पा रही थी। पूछा कि कहाँ की रहने वाली हो तो बताती है कि वह पंजाब के पटियाला की रहने वाली है, वहीं जाना चाहती है। लड़की को भूख लगी थी, उसे खाना खिलाया, उससे बातचीत की। उसकी हालत कुछ अजीब सी भी हो रही थी। उस लड़की से कहा जाता है कि बेटा तुम घर चलो, यानी कि उसे घर लेकर जाया जाता है। उससे बड़े प्यार से सलीके से बातचीत कर रहे थे। जो खाने को मांग रही थी वो खाने को भी दे रहे थे ताकि कुछ बोल सके, क्योंकि 16 साल की वो लड़की थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक अजीब सी दुनिया में वो घूम रही थी। यानी कि उसको समझ में नहीं आती कि कहाँ वो घूम रही है। उसे लग रहा था मैं एक अजीब दुनिया में घूम रही हूँ और अजीब अजीब तरह के लोग उसे दिख रहे थे, मिल रहे थे अजीब अजीब के लोग के।
और जिसको भी देखती थी, खासकर आदमियों को, पुरुषों को देखती थी तो डर जाया करती थी। तभी महिलाएं उससे बातचीत करने की कोशिश करती हैं और लगभग 2-3 दिन बीत जाते हैं, तब उस लड़की ने कहा कि गंदा काम हुआ है। बस इतना दोस्तों कहा कि गंदा काम हुआ है, बस वो कुछ बता नहीं पाती क्योंकि मनोदशा उसकी अच्छी नहीं थी, सही नहीं थी। बस इतना कहने की स्थिति में थी कि गंदा काम हुआ है। किसने गंदा काम किया, किसने नहीं, बस वो यही जानती थी। ये नहीं जानती थी दोस्तों किसने गंदा काम किया, किसने नहीं, वो कुछ भी नहीं जानती थी। आखिरकार पुलिस ने उस तारीख में वापस जाते हैं, उस तारीख से वापस जाते हैं, यानी कि 12 अगस्त की उस रात में, जिस रात को दो लड़की मिली थी, दो लड़के मिले थे। और आईएसबीटी देहरादून के उस रोड पर, बस स्टैंड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों को बारीकी से खंगाला जाता है। यानी कि दोस्तों 12 अगस्त 2024 को, उस रात में जिस रात को ये लड़की मिली थी, वहाँ के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सबको पुलिस देखती है, अच्छे से उसकी जांच करती है। तब देखा जाता है कि संदिग्ध व्यक्ति जो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था, संदिग्ध व्यक्ति आसपास कहीं और भी दिखाई देता है। उस व्यक्ति का फ़ोटो निकलवाया जाता है और रोडवेज डिपो में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको फ़ोटो दिखाया जाता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। तभी अलग अलग लोगों ने कहा कि हाँ, मैं इसे जानते हैं, मैं जानता हूँ। और जैसे ही उसके बारे में पता किया तो उस व्यक्ति का नाम, उसका पता जब निकल के सामने आता है तो पुलिस उससे गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद अब उससे पूछते हैं कि आखिरकार मजरा क्या है, पूरी कहानी जो है वो तुम प्यार से बताओगे या फिर पुलिस अपने तरीके से पूछे। यानी जो पुलिस वाले कहते हैं तुम अगर प्यार से बता देते हो तो ठीक, वरना हमें अपना तरीका अपनाना आता है। ये बात सुनकर शायद आप लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। तब वो 12 अगस्त को 2024 को ये बात है, शाम लगभग 4 बजे की आसपास तय ये वक्त था, दिल्ली के कश्मीर गेट पर लड़की खड़ी हुई थी। दोस्तों जब उससे पुलिसताज बातचीत करती है तो वो एक कहानी सुनाता है कि दिल्ली के कश्मीर गेट पर लड़की खड़ी हुई थी। वो कुछ पूछ रही थी कि मुझे भैया, मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, मैं कौन सी बस पकड़ लूँ। अब उस आईएसबीटी बस सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बस खड़ी रहती हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। और वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी, परेशान थी कि किस बस में जाके बैठूं। जिस व्यक्ति से पूछा जाता है उसने कहा तुम परेशान मत हो, ये जो सामने बस खड़ी है हुई है, इस बस में बैठ जाओ। अब दिल्ली से वो बस देहरादून के लिए चलने वाली थी। उस लड़की को उस बस में बैठा दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि किराए की आप टेंशन मत लीजिए। और कहा जाता है जब तुम्हारा स्टेशन आएगा और जहाँ तुम जाना चाहती हो मैं तुम्हें बता दूंगा, वहाँ उतर जाना। अब धीरे धीरे बस चलने लगती है। बस रात के 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी का जो अम, देहरादून का जो मेन उसका बस स्टैंड है आईएसबीटी, वहाँ पर जाकर रुक जाती है। और जब एक एक सवारी उतर जाती है, वो लड़की अकेले थी। कंडक्टर और ड्राइवर उस बस में जो होते हैं वो लड़की से कहते हैं तुम्हारा स्टेशन आ चुका है, बस एक बस और बदलनी है, थोड़ी देर की बात है, तुम थोड़ी देर हमारे साथ साथ वक्त गुजार लो। उन दोनों ने, कंडक्टर और ड्राइवर ने, उसी को, जिस लड़की को कश्मीर गेट दिल्ली से लेके आए थे, अपनी गाड़ी में बिठाकर, जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की के पास जाते हैं और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को उसे छूने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं, उसके तन के कपड़े उतार कर उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। कंडक्टर ड्राइवर बारी बारी से यह सब काम कर रहे थे। उन्हीं की ठीक बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी। दोस्तों उन्हीं के ठीक बराबर एक बस और खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली के लिए रूट पर चलती थी। तो जब वहाँ तक ये आवाज़ें पहुँची तो उसे गाड़ी के अंदर दो ड्राइवर और बैठे हुए थे। दो ड्राइवर कुछ देर के बाद उसी गाड़ी में आते हैं और आकर देखते हैं कि जिस गाड़ी में लड़की बैठी हुई थी, पहले से एक कंडक्टर और ड्राइवर गंदा काम कर रहे हैं। अब जो दो ड्राइवर वो आते हैं दोस्तों, जो देख रहे थे जहाँ तो उसकी आवाज़ें हैं, तो दो ड्राइवर और आते हैं। वो जो जो गंदा काम कर रहे हो ड्राइवर देखते हैं। अब दो ड्राइवर जो आते हैं वो कहते हैं अब हम भी करेंगे।
यानी कि जो ड्राइवर होते हैं जो आते हैं वो कहते हैं अब हम भी ये वर्क करेंगे जो तुम लोग कर रहे हो, रेप यानी कि रेप ही कर रहे होते हैं, करेंगे। अब दोस्तों 4 लोग मिलकर उस लड़की के का बारी बारी से रेप करते हैं। लगभग 2-3 घंटे बीत जाते हैं। उस लड़की के साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य करते रहते हैं। तब जो उस बस का ड्राइवर था, यानी जो दिल्ली से उस लड़की को लाया था, और जो कंडक्टर था, जो ड्राइवर से कहता है तुम यहाँ का सब संभालना, मैं थोड़ी देर में कैश जमा करके आता हूँ। यानी कि जो वो कंडक्टर था वो ड्राइवर से कहता है तुम थोड़ी देर यहाँ संभालना, मैं अभी कैश जमा करके तुरंत आता हूँ। तो दोस्तों कंडक्टर जो ड्राइवर होता है कहता है तुम आराम से जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। और जब वो दो कंडक्टर जो होता है कैशियर के पास पहुँचता है, कैश जमा कर रहा होता है, तो कैशियर पूछता है तुम इतनी लेट कैसे हो गए, तुम तो 10:30 बजे के आसपास आ जाया करते थे। तब कंडक्टर उस कैशियर से कहता है एक लड़की है, आप चाहो तो उससे मुलाकात कर सकते हो। अब दोस्तों कैशियर वहाँ जाता है और वो रेप करने लगता है, वो भी दोस्तों रेप करने लगता है। कुल मिला के दोस्तों इस घटना को टोटल 5 लोगों ने अंजाम दिया। एक तो वो जो इसे दिल्ली से लेके आए थे, और बस और कंडक्टर, यानी कि बस में जो ड्राइवर और कंडक्टर थे, और बाद में जो 2 ड्राइवर आए थे वो मिलके हो गए 4। और एक जो 5वां जो था वो था कैशियर, जिसके पास कैश जमा करने गया था कंडक्टर। फिर दोस्तों वो बारी बारी से लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, रेप करते हैं, और लड़की से कहते हैं, और लड़की जब चीखने लगती है, रोने लगती है, तो उससे कहते हैं क्या तुम्हें पटियाला नहीं जाना है। क्योंकि दोस्तों जो लड़की होती है उसकी मनोस्थिति कुछ ठीक नहीं होती है, इसलिए वो दोस्तों डर जाती है। फिर दोस्तों जो गार्ड वहाँ खड़ा था होता है उसने 109 पर फ़ोन करता है, और CW के साथ ही पुलिस होती है वो मौके पर आती है और 5 व्यक्तियों को CCTV कैमरे के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि जो हाँ समझो इसमें रोल पूरा गार्ड ने निभाया। अगर गार्ड नहीं होता तो दोस्तों ये सब है कुछ कोई पकड़ नहीं जाते, ये इतने भी ये दुष्कर्मी हैं ये कोई भी नहीं पकड़े जाते। दोस्तों गार्ड ने ही 1098 पे कॉल किया कि साहब आप देख लीजिए यहाँ कुछ एक जो अनजान व्यक्ति हैं लड़की का पीछा कर रहे हो, लड़की अपने उसकी मनोस्थिति कुछ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तब दोस्तों वो CW के साथ ही जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुँचती है। उन 5 के नाम जाने तो एक का नाम होता है धर्मेंद्र होता है, जिसकी उम्र करीब 32 साल के आसपास होती है, जो कि हरिद्वार का जो बंजारा गांव लगता है बुगवा वाला के पास का रहने वाला होता है। और दूसरे का नाम देवेंद्र, जिसकी उम्र करीब 57 साल के आसपास होती है दोस्तों। जो तीसरा होता है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नवाबगंज का मिला होता है, यानी कि जो नवाबगंज का सिला लगता है, गांव लगता है, वहीं का रहने वाला होता है तीसरा व्यक्ति। और जो दोस्तों चौथा जो होता है जिसका नाम राजपाल होता है, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास होती है। और 5वां जो होता है राजेश कुमार, जिसकी उम्र करीब 57 साल के आसपास होती है। दोनों दोस्तों ये 5 व्यक्ति बारी से बारी रेप करते हैं, और दोस्तों ये जो होते हैं केस छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुक्र मनाइए उस गार्ड का जिसने 1098 पे कॉल किया और पुलिस को तत्काल वहाँ पर बुलाया। दोस्तों मैं बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि हमारे देश में आए दिन रेप होते रहते हैं, आप लोग इसकी आवाज़ उठाइए और PM तक इस केस को ज़रूर ले जाइए। मेरा बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।